सभी विभागों में आग लगेगी। सरकार का जो है अभी तक कोई भी न मंत्री पहुंचा है, न अधिकारी पहुंचा है, कोई भी आकर इन लोग को ना आश्वासन मिला है, ना कुछ नहीं मिला है। 27 दिन हो गया बिना खाए पिए बैठे हैं। हमने वोट दिया है सरकार को इसी उम्मीद से कि वो हम बेरोजगार लोगों का जिंदगी को बनाए। शोषण तो हो रहा है, लेकिन एक मन में उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा, सुशासन का परिचय देंगे। मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकती। यहाँ आप देख रही है कि सबका कैसे तबीयत खराब हो रहा है। मैं खुद 3 बार हॉस्पिटल जा करके आई। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है भरत चंद्रा। आप संदेश भारत देख रहे हैं। अभी राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल के पास में पहुंचा हूं और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज पहुंचे थे। डीएड और जो रसोइया संघ है और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल वाले लोग हैं, उनका समर्थन करने के लिए यहाँ 27 दिन से जो है आमरण अनशन पर डीएड अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। सरकार से जो है अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार का जो है अभी तक कोई भी न मंत्री पहुंचा है, ना अधिकारी पहुंचा है, कोई भी आकर इन लोग को ना आश्वासन मिला है, ना कुछ नहीं मिला है। बातचीत कर लेते हैं। 27 दिन पूरी हो गई है, कब तक इन लोग का मांग पूरा होने का इन लोग को आशा है अभी तक? क्या नाम है दीदी? मेरा नाम प्रेमलता महाना है। मैं रायगढ़ जिला से हूँ और अभी हम लोग बस 2300 पोस्ट की नियुक्ति के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं और जितना जल्दी हो सके सरकार से हम लोग निवेदन ही करेंगे अभी कि अभी कैबिनेट बैठक है 21 तारीख को, तो उसमें हम लोगों को नियुक्ति जल्दी से जल्दी मिले। उसके लिए हम लोग मतलब पता चला है, तो उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर आश्वासन तो दिए हैं कि हम आप लोग का बात को यहाँ पर कैबिनेट बैठक में रखेंगे। बस अब तो निवेदन ही करेंगे कि हम लोग का नियुक्ति जितना जल्दी हो सके 2300 पोस्ट पर 1:3 में पूरा भर्ती करेंगे। अभी दीपक बैज जी पहुंचे हुए थे, क्या कुछ आप लोग को आश्वासन दिया गया? क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़े चेहरा नेता है वो। अभी आश्वासन दिए हैं वो भी कि हम लोग आप लोग के साथ ही हैं, पूरा 2300 पोस्ट को पूरा भरेंगे और यदि सरकार जैसे हम लोग का नियुक्ति कर दे रहा है तो आप लोगों के पक्ष में ही हम लोग बात रखेंगे। जो भी है कैबिनेट बैठक में यदि अगर बात रख रहे हैं तो हम लोग तो बस वही बोल सकते हैं कि नियुक्ति को जितना जल्दी हो सके हम लोग का कर दें तो बहुत अच्छा होगा। सरकार से बस निवेदन ही करें। बिल्कुल। क्या नाम दीदी आपका? आप कहाँ से? भारती चौक। मैं भी रायगढ़ जिले से ही हूँ। खाना वाना कैसे कर रहे हैं? आमरण अनशन में बैठे हैं सर। तो क्या लगता है सरकार कब तक चुप्पी तोड़ेगी? पता नहीं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब 27 दिन हो गया बिना खाए पिए बैठे हैं। देख रहे होंगे डेली 20-25 हॉस्पिटल जा रहे हैं। लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं उनके साथ शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शोषण तो हो रहा है, लेकिन एक मन में उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा, सुशासन का परिचय देंगे। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है आप लोग की नियुक्ति के लिए, तो क्या ऐसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुशासन चलेगा फिर? सर कोर्ट का मतलब आदेश का भी अवहेलना करना, ऐसे सुशासन चाहते हैं क्या प्रदेश की जनता? नहीं सर, हम लोग तो यही उम्मीद के साथ बैठे हैं कि वो सुशासन का परिचय दे और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। सर हम लोग 24 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे हैं। सरकार से निवेदन है कि हमारे साथी के साथ अनहोनी ना हो जाए, हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, उससे पहले हमें नियुक्ति दे दे। सरकार से यही निवेदन है सर। हर दिन कितने बच्चे लोग जा रहे हैं यहाँ से हॉस्पिटलाइज? सर 10 से 15 लोग रोज जाते हैं सर। एम्बुलेंस आते हैं, ले जाते हैं, फिर वापस छोड़ते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं। हम लोग मर जाएंगे सर। सरकार से निवेदन है सर, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे सर। जी बिल्कुल। तो ये अभी मैं तूता धरना स्थल के पास में पहुंचा हूं, जहां जो है डीएड अभ्यर्थी लोग जो है लगातार सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मांग को रखने के लिए, क्योंकि इन लोग को अभी तक जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसके आगे आपको देखने के लिए मिलेगा जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, आज हम लोग तूता के धरना स्थल पर पहुंचे हैं और यहाँ पर 3 संगठन, सबसे पहला डीएड जो उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है और स्पष्ट रूप से न्यायालय ने भी कहा है कि उनकी नियुक्ति 2 माह के अंदर किया जाए, लेकिन सरकार जानबूझकर उसको टालते जा रही है और अभी तक नियुक्ति नहीं दे पाई है। उसी तरह से
हमारे सीएफ के कुछ साथी भी यहाँ पे, उन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर लगातार धरना दे रहे हैं। और दूसरी तरफ तीसरा संगठन, जहां मध्याह्न भोजन रसोइया, जो सरकार वादे करके आई थी कि मोदी गारंटी के नाम से हम इनको पूरी तरह से नियमित कर देंगे और कलेक्टर रेट पर इनको हम लोग मानदेय देंगे, लेकिन आज 2 साल पूरा हुआ, 1 रुपए भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। इन सब मांगों को लेकर, और सबसे बड़ा तकलीफ की बात यह है कि लगभग 25 दिन पूरे होने जा रहे हैं कि हमारे ये डीएड के साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए, लगातार हर दिन प्रतिदिन लगभग 10 से 15 लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हो, मतलब अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। और मतलब उसके बावजूद भी न शासन न प्रशासन, कोई भी व्यक्ति इनसे बात करने को तैयार नहीं है। और उनकी लगातार मतलब विषम परिस्थितियों में वो सरकार के खिलाफ अपनी जायज मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी हक की मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार में क्या कोई ऐसे व्यक्ति, कोई अधिकारी या कोई सरकार के नुमाइंदे नहीं है क्या कि इन लोगों से बात कर सके? इन लोग से बात करना चाहिए। मैं मांग करता हूं शासन और प्रशासन से कि जो तीनों धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं तीनों संगठन से आकर बात करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, उनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा है और पूरी तरह से अनशन में है, उनके चलते बच्चे भूखे हैं। और कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनका तबीयत खराब हो रही है। अगर कल के दिन किन्हीं की अगर मौत हो जाती है तो सीधा सीधा शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि शासन और प्रशासन के दोनों तत्काल संज्ञान में ले और जो इनकी मांगे हैं, इनकी जायज मांगों पर आकर धरना स्थल पे बात करना चाहिए, या फिर इनके कमेटी बुलाकर तुरंत बात करना चाहिए, ताकि इनका आंदोलन और धरना समाप्त किया जा सके और इनकी मांगों को पूरा किया जा सके। आप लोगों ने चुनौती दी है सरकार को कि 2 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई वादे पूरे नहीं किए और डिबेट के लिए भी तैयार है। मैंने तो कहा कि 2 साल में सरकार ने कितने वादे पूरे किए मोदी गारंटी के नाम से। आज डीएड के युवा जो जिनको नौकरी लगना है, पिछले 24 दिसंबर से भूख हड़ताल पर है, आमरण अनशन पर है। सीएफ के जो युवा नौकरी लगना चाहते हैं वो धरने पे हैं, और जो ये रसोइया जो बैठे हुए हैं धरने पे, ये इनको झूठ बोलकर वोट लिया गया इनसे, ये धरने पर बैठे। इनको कौन वादा किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था या नहीं? जरा ये तो बता दे। इसलिए अगर आपने वादा करके आए हैं तो इनका वादा को पूरा करना चाहिए। और जो धरना प्रदर्शनरत है उनको इनके कमेटियों से चर्चा करे और इनकी मांगों को पूरा कर आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन सरकार को खत्म करना चाहिए। मैंने कहा, मैंने दिया है चुनौती कि सरकार बता दे कि 1-2 साल के अंदर में कितने लोगों को नौकरियां दी है, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने युवाओं को नौकरियां दी है। जो इन्होंने 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करके आए, श्वेत पत्र जारी करें अगर हिम्मत है तो। पूरा प्रदेश देखना चाहता है। मतलब इस तरह से लगातार युवा पूरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे काम को छोड़कर यहाँ पे सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। उनकी आंसू थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन शासन और प्रशासन ठस से मस नहीं हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? फिर से मैं कह रहा हूं, चुनौती दिया हूं मैं, अगर मुख्यमंत्री हिम्मत है तो मुझसे डिबेट करने के लिए तैयार रहे, नहीं तो आके इन धरना प्रदर्शनकारियों से माफी मांगे और इनकी मांगों को तत्काल पूरा करे। आप लोग भ्रष्टाचार को लेकर पूरा एक अभियान शुरू करने वाले हैं और उस पर अजय चंद्राकर का एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान आया है कि मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकती, केवल बाबू बदलता है। मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकती। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है। ये अजय चंद्राकर जी ने मुहर लगाया है। ये एक अंतिम सवाल, आप बता रहे हैं कि नियुक्तियां नहीं हो रही है और अभी हाल ही में रायपुर के जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहां पर आग लगी है, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए। वहां साजिश तो नहीं है कहीं? ये जल नहीं गए, ये जलाया गया है। वहां पे कई भ्रष्टाचार की फाइलें थी और कहीं ना कहीं जानबूझकर आग लगी नहीं है, जानबूझकर आग लगाई गई है। और वो फाइलें नहीं जली है, वो भ्रष्टाचार की फाइलें जली है। सिर्फ अभी तो एक विभाग में आग लगा है, अभी तो आने दीजिए और 2 साल 2.5 साल सभी विभागों में आग लगेगा।
ये धान खरीदी को लेकर ये सब बात सामने आ रही है कि जबरदस्ती समर्पण कराया जा रहा है। जो धान बचा है उसको बोल रहे हैं अपने हिसाब से स्टॉक चेक कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसको आकलन कर रहे हैं। देखिए, आज तक छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है कि मतलब टोकन अभी भी पूरे किसानों का कटा नहीं। अभी टोकन के लिए किसान आवेदन देता है तो उस किसान के घर में जाकर धान को देख रहे हैं सरकार के कर्मचारी कि वास्तव में ये धान एक किसान का है या नहीं है। धान अगर मिला तो फिर उसका खेत जाकर देख रहे हैं। मतलब गजब का तमाशा बना के रखे। एक तरफ धान खरीद नहीं पा रहे और ऊपर से किसानों को परेशान करना, ये कहीं ना कहीं ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और ये नहीं चाहती किसानों का धान खरीद सके। इसलिए लगातार हर दिन नए नए नियम कानून निकालकर किसानों को धान को नहीं खरीद रहा है, तो नए नए अड़ंगे डालना ये सरकार की पुरानी फितरत बन गई है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उन लोग से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीदी, कब तक आप लोग का जो आमरण अनशन है वो टूटेगा? भैया, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगा आमरण अनशन हम नहीं तोड़ेंगे। हमने घर से यही बोलकर आया है कि जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगा हम घर नहीं आएंगे। अब मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं, मेरे माता पिता नहीं है, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी। मैंने बोला है अपने भाइयों से कि मेरा जॉब लगेगा तो हमारा जीवन संवर जाएगा, हम चारों का। अब ऐसे मैं चले जाऊंगी तो क्या कहेंगे मेरे भाई बहन मुझसे। बहुत परेशान हूँ भैया, मैं जशपुर से आई हुई हूँ, काफ़ी दूर होता है यहाँ से, और एक तो पेरेंट्स नहीं होने के नाते हमें कभी कभी किसी और से भी मांगना पड़ता है। अभी भी मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो पैसे मांग के आई हूँ। दीपक बैच जी आए हुए थे, लगता है आपको कि वो जो आक्रामक तरीके से जिस प्रकार से बात रखे हैं सरकार तक बात जाएगी तो कुछ सरकार के कान में जू देगी? हाँ, लग रहा है सर कि हमारे फेवर में ही बात होगा, और हमने वोट दिया है सरकार को इसी उम्मीद से कि वो हम बेरोजगार लोगों का ज़िंदगी को बनाए। तो मुझे विश्वास है कि सरकार हमें नियुक्ति ज़रूर देगी, जल्द ही देगी, क्योंकि सरकार जो है वादा किया है नौकरी देने का और उसे उन्हें पूरा करना ही होगा। बातचीत करने के लिए कोई आए अधिकारी, मंत्री सरकार की ओर से? अभी तक कोई नहीं आया है भैया। 27 दिन पूरी हो गई है, कोई नहीं आया है नहीं, बातचीत करने? अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ हमसे हमारे हाल खबर पूछने के लिए। और यहाँ पर देख रही है कि सबका कैसे तबीयत खराब हो रहा है। मैं खुद 3 बार हॉस्पिटल जा कर के आई हूँ। सुविधा मिल रहा है कि नहीं प्रॉपर हॉस्पिटलाइज? नहीं मिलता है भैया, जाते हैं बस ड्रिप चढ़ाते हैं और वापस भेज देते हैं, और कभी कभी तो देखते भी नहीं है। अभी मुझको मेकाहारा में एडमिट किया गया था, पूरे 1 घंटे के बाद में मेरा बीपी चेक किया गया, मुझे इंजेक्शन दिया गया। जी बिल्कुल, तो ये डीएड अभ्यर्थी बच्चे लोग हैं जो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोग का जो स्वास्थ्य है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कोई लोग नहीं पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। विपक्ष जो है घेरने का प्रयास कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर कहना है हमने भर्ती नहीं दे पाया, हमारी ओर से कुछ गलती हुई तब जाके हमारी सत्ता चली गई और जनता की जो जनादेश मिली है उसको हम स्वीकारते हैं करके दीपक बैच का कहना है। लेकिन अगर ये सरकार भी अगर इन लोग का मांग पूरा नहीं करेगी तो आने वाले समय में राजनीति देखने लायक होगा। लेकिन इन लोग का जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। सरकार जो है सुशासन तिहार चला रही है, तो अगर इनका जो मांग है, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि नियुक्ति देना है करके, फिर भी जो है सरकार पूरा नहीं कर रही है इनके मांगों को। खैर, सरकार की क्या सोच है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मीडिया की जो जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करने के लिए संदेश भारत की टीम इस जगह पर पहुंची हुई थी। मेरे कैमरे के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ भरत चंद्रा हूँ। ये खबर को लेकर जो है आपकी क्या राय है उसको कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि ये जो बच्चे आज राजधानी रायपुर में प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है, इन लोग का मांग अगर जायज़ है, तो खबर को जो है बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि वो जिम्मेदार अधिकारी के पास में ये वीडियो पहुंच सके, वो सरकार के पास में ये वीडियो पहुंच सके जो जवाबदेही अधिकारी हैं। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।